बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की एक ख्वाहिश सामने आई है। उनके ख़ानदानी ज़राए के बकौल या डॉक्टर अदनान साहब के बकौल, चूँकि वो क्रिटिकल सर्जरी के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, मरहले से गुज़र रहे हैं, तो इसलिए इन हालात में उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहबा की फ़िज़िकल प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम दो हिस्सों पे बात करेंगे। पहला हिस्सा तो ये है कि क्या किस स्टेट या रियासत, इसका कंसेप्ट क्या है और क्या रियासत किसी फ़र्द के ख्वाहिश के ताबे हो सकती है या किसी ग्रोह के ख्वाहिश के ताबे हो सकती है, और इसका कोई मयार भी है, कोई स्टैंडर्ड भी है, कोई प्रोसीजर भी है, कोई पैमाना भी है, कोई परखने का कोई प्रोसीजर अगर हो कि फ़लाँ शख्स की फ़लाँ ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए या फ़लाँ ख्वाहिश पूरी नहीं होनी चाहिए, इसका तयन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात यह नाज़रीन कि जब स्टेट का कंसेप्ट है, ये ज़ाहिर है स्टेट का कंसेप्ट फ्राम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरू से है, ज़माना कदीम से है। तो स्टेट का कंसेप्ट ये है कि इंसान, कोई भी इंसान है, चाहे कोई भी, और उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी रियासत से हो, हर इंसान को पूरी ज़िंदगी में पैदाइश से लेकर कब्र तक दो किस्म के हालात से साबका पड़ता है, दो किस्म के हालात से वास्ता पड़ता है। पहली हालत कौन सी होती है? पहली हालत इंसान की है बुनियादी इंसानी ज़रूरियात। बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तमाम इंसानों की मुश्तरका है, तमाम इंसानों की यकसा है। जब से कायनात तख्लीक हुई है उस वक्त से लेके आज तक तमाम हर एक फ़र्द की, एक इंसान की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और वो मैं जब मैंने पहली वीडियो की थी सदीक़ जान साहब के साथ, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, हर दौर के, यानी ज़माना कदीम में लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो थे, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात, अपनी जो बुनियादी फ़ितरी ज़रूरियात जो थे, वो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक यानी कि पूरा करते थे, उसकी तकमील करते थे। लिबास उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो जाता, खाना उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो जाता, मकान, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो जाता। लेकिन बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं वो उनकी शक्लें बदल गई हैं, उनकी सूरतें बदल गई हैं, वो ट्रांसफार्म हो गई हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो है वो है वही नौ के नौ ही है। और वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात क्या है? एक तो खाना है, पीना है, और रिहाइश है, तालीम है, सेहत है, रिप्रोडक्शन है, यानी औलाद की ख्वाहिश, शादी की ख्वाहिश है। इसके अलावा अपना तहफ़्फ़ुज़ है, अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ है, और आपको ये तकरीबन 9 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है। 9 के 9 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की जो तकमील है वो रियासत का फ़र्ज़ है, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वो रियासत पे कंपल्सरी है। और वो रियासत यानी कि आपको ऑन करती है कि अपनी स्टेट, इस जोग्राफिया के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर बसने वाले एक फ़र्द की ये 9 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की तकमील करना उस रियासत की ज़िम्मेदारी है। चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी वो नस्ल से हो या जो भी है, लेकिन हर फ़र्द की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी करना वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब रियासत का जो कंसेप्ट देने वाले हैं वो उनके जहन में ये बात थी कि इंसान की फ़ितरी तौर पे, जबली तौर पे ये ख्वाहिश होती है कि इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। ये एक फ़ितरत है इंसान की, ये जबिल्लत है, बाय इंस्टिंक्ट है ये इंसान के अंदर, ये जो मादा मौजूद है ख्वाहिशात का। जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अब ख्वाहिशात तो सब लोगों की होती हैं। ख्वाहिशात 4200 कैदी पाकिस्तान की जेलों में आज भी कैद हैं, 4200 कैदी, और उन सब के सब से आप पूछ लें कि आप घरों में जाके अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी, पुरसकून, पूरा साइज ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या नहीं गुजारना चाहते? वो सब के सब एक लम्हे में वहाँ से आज़ाद होकर अपने बीवी बच्चों के पास पहुँच जाना चाहेंगे। ये भी उनकी ख्वाहिश है। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि 4200 कैदी जो बीमार है उनका दुनिया के जदीद तरीन अस्पतालों में, लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में, दुनिया के जदीद तरीन अस्पतालों में उनका इलाज हो। तो क्या उन सब की ख्वाहिशात पूरी की जा सकती हैं? कल को नवाज़ शरीफ साहब अगर ये इस ख्वाहिश का इज़हार कर दें कि जब तक मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाता उस वक्त तक मैं अपना इलाज नहीं कराऊँगा, तो क्या उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी? अब सवाल ये है, मसला क्या है कि ख्वाहिश को परखने का मयार क्या है, ख्वाहिश को परखने का पैमाना क्या है? तो उसके लिए हर रियासत के जहन में था कि इंसान की ख्वाहिशात की कोई चूँकि हद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, तो बुनियादी ज़रूरियात की तकमील की ज़िम्मेदारी तो रियासत ने ले ली कि 9 की 9 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हम आपकी पूरी करेंगे, लेकिन हम आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपकी ख्वाहिशात पे भी स्टेट को, रियासत को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रियासत ने एक स्टैंडर्ड, एक प्रोसीजर मुकर्रर कर दिया है कि ये कानून है, आपकी ख्वाहिश इस कानून के दायरे के अंदर अगर है
तो हम उसकी तकमील करेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर वो ख्वाहिश आपका कानून के दायरे से बाहर है, आपकी वो ख्वाहिश कानून के दायरे से बाहर आती है, तो रियासत उस पर एक्शन लेती है, रियासत एक्शन में आती है, रियासत वो आपकी सरजनिश भी करती है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी हरकत में आता है। ठीक है, तो रियासत ने गोया ख्वाहिशात जो कि काउंटलेस होती हैं, जो कि जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, जो बेशुमार होती हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो उसको एक हद में मुकर्रर करने के लिए, एक दायरे में लाने के लिए कानून का दायरा उस पर लगा दिया है कि ख्वाहिशात आपके इस कानून के दायरे में होगी। चुनांचे अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सिक्योरिटी हो, प्रोटोकॉल हो, ठीक है, और दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें मुझे मुयस्सर हों, और उसके लिए वो डकैती करना चाहे, तो रियासत उस पर एक्शन लेती है कि क्यों? क्योंकि आपने अपनी इस ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश पर एतराज़ नहीं है, लेकिन ख्वाहिश की तकमील के लिए आपने उस कानूनी दायरे से बाहर निकले हैं। तो लिहाजा अब नवाज़ शरीफ साहब की इस ख्वाहिश का तयन कैसे होगा कि वो पूरी हो या ना हो? तो चुनांचे जब से मैंने आपको बताया नाज़रीन के हर ज़माने की अपनी ज़रूरियात होती है, हर दौर में मुफ़क्किरीन रहे हैं, दानश्वर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रहे हैं, हमारे मजहबी उलमा भी बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों किताबें लिखी हैं, 100 जिल्द में कुरान मजीद की तफासीर लिखी हैं। वो ज़ाहिर है एक वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत का अहाता हो नहीं सकता। तो मैं आपको इतना बता दूँ कि शुरू ज़माने से लेके आज तक तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, और 192 मुल्क हैं आज इस कुराए ज़मीन पे, ज़मीन के नक्शे पे 192 ममालिक मौजूद हैं। उन सब के सब आईन में ये बात दर्ज है, ये मौजूद है, तमाम मज़ाहिब की किताबों में ये बात दर्ज है, ये बात मौजूद है कि कोई भी कानून जो एक इंडिविजुअल के लिए बनेगा, एक शख्स के लिए बनेगा, एक फ़र्द वाहिद के लिए बनेगा, वो कानून का दर्जा हासिल नहीं करेगा, वो कानून नहीं कहलाएगा, वो कानून कहलाने के काबिल लायक ही नहीं है। चुनांचे यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश है, और अगर उनकी ख्वाहिश पे बेटी मरीम नवाज़ साहबा को मिलने दिया जाता है, तो ये चूँकि इंडिविजुअल के लिए होगा, ये एक फ़र्द के लिए होगा, इसलिए इस कानून, हाँ, अगर नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश की तकमील रियासत ने करनी है, स्टेट ने करनी है या हुकूमत ने करनी है, तो वो एक तरीके से कर सकती है कि तमाम दुनिया के वालिदैन के लिए ये कानून पास कर दें कि जितने भी मुजरिम हैं, कन्विक्ट हैं, अगर वो अपनी बेटी या बेटे से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो वो सब मिल सकते हैं। बेशक उनका वालिद जो है वो कन्विक्टेड भी हो, वो मुजरिम भी हो, वो सज़ा याफ्ता भी हो, उसके बावजूद भी तब इस कानून की कानूनी हैसियत होगी, अदरवाइज़ इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब लोग सवाल करते हैं मुझसे कि अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया, और अगर दोबारा अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया तो क्या तब भी वो कानून नहीं कहलाए, कानून नहीं बनेगा क्या? तब भी उसको कानून नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अदालत तो कानून की तशरीह करती है। तो इस पे मैं इस बात पे अपनी वीडियो का अख्तिताम करूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुझे एक फ़िक्रा याद आता है कि इंसानी तारीख़ में, दुनियाई तारीख़ में मैदान जंग के बाद सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ अदालत के ईवानों में हुई हैं। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।